नमस्ते। ठंडी के मौसम में तबीयत अच्छी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आज हम लेंगे। वैसे तो ठंडी का सीज़न या हेल्दी सीज़न है, पर इसी सीज़न में सर्दी, खांसी, जुकाम, वात की बीमारियां, अस्थमा, ये बीमारियां भी अधिक देखी जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा, शरद और हेमंत, इन 3 ऋतुओं को विसर्ग काल कहा गया है। सौम्य काल होने के कारण ये प्राणी मात्र को बल देता है, क्योंकि इस सीजन में सौम्य गुण वाला जो चंद्रमा होता है वो अधिक बलवान होता है और सूरज का बल क्षीण हो जाता है। इसलिए नेचुरली हेल्दी सीजन होने के कारण कम मेहनत में इस ऋतु में हम अधिक फायदा प्राप्त कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा ध्यान हम अपनी दिनचर्या, खान पान पर रखेंगे तो साल भर हमारी तबीयत बहुत अच्छी रह सकती है। सीजन में ठंडी के कारण जठर अग्नि अधिक बलवान हो जाती है, इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को सुबह उठते ही जोरों की भूख लगती है। अपनी अग्नि को ध्यान में रखते हुए इस सीजन में सुबह उठते ही खारीक, बादाम, जायफल, अखरोट, इलायची, गुड़ और घी से युक्त मूंग की दाल, उड़द की दाल और गेहूं के आटे से बने हुए छोटे छोटे लड्डू बनाकर जरूर खाएं। इससे शरीर का बल बहुत अच्छे से बढ़ता है और साल भर टिकता है। उड़द के बड़े खाएं, पकोड़े खाएं, हरे चने मिलते हैं, उसका सेवन करें। बाजरे की रोटी का समावेश अपने आहार में जरूर करें, क्योंकि गर्म होने के कारण साल भर इसे हम खा नहीं सकते। इस सीजन में ये सभी को सूट भी हो जाती है और इसके पौष्टिक गुण भी हमें मिल जाते हैं। अपने खाने में काली मिर्च, लवंग, हींग, मेथी, अदरक, लहसुन, इनका समावेश जरूर करें। कफ प्रकृति के लोगों को, जिनको हमेशा कफ की बीमारियां होती है, ऐसे लोगों ने रोज सुबह, स्पेशली इस सीजन में 8 से 10 तुलसी के पत्ते यदि चबाकर खाएं तो कफ की बीमारियां कम होने में बहुत मदद मिलती है। वात विकार जिन लोगों को है या जिन लोगों को, स्पेशली स्त्रियों को, ऐसा लगता है कि आगे चलकर हमें वात की बीमारियां ना हो, ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशली डिजाइंड लड्डू का फॉर्मूला है जो हमने नीचे दे दिया है। वो इस सीजन में सिर्फ 21 दिन तक यदि आप खा लेंगे तो आपका अस्थि धातु पुष्ट होता है और आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। आयुर्वेदिक वैद्य के द्वारा बनाया हुआ च्यवनप्राश आप जरूर इस सीजन में रोज सुबह खाएं। जो लोग साल भर शरीर को तेल नहीं लगाते हैं, एटलीस्ट ठंडी के दिनों में रोज इन लोगों को तेल का अभ्यंग करना चाहिए और अर्धशक्ति व्यायाम भी जरूर करना चाहिए। कहते हैं ना कि हर महीने की एकादशी जो लोग नहीं कर पाते, वो यदि आषाढ़ी और कार्तिकी कर लेंगे तो उन्हें साल भर की एकादशी का फल मिल जाता है। वैसे ही अपने व्यस्त जीवन शैली के कारण से या किसी भी अन्य कारण से जो लोग साल भर अपना ध्यान नहीं रख पाते, वो यदि ठंडी के दिन में अपना ध्यान रख ले और ये बताए हुए चीजों का पालन करे तो साल भर इन लोगों की तबीयत अच्छी रह सकती है और रहती है। कैसा है ना, हर कर्म या कोई भी काम करने का आधार यानी साधन हमारा शरीर है, और भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार भी यदि हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति यदि करनी है तो हमारा शरीर सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है, वरना हम ये चीजें कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम निरोगी है तो हर काम हम एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो आइए हम इस नए साल में, इस ठंडी में ये प्रण ले कि हम खुद को स्वस्थ और निरोगी रखेंगे और अपने देश और राष्ट्र की प्रगति में सहयोग देंगे। नमस्ते।